In this lecture, we will discuss about the classification of proteins. So the learning objectives are types of proteins and role of proteins in organisms. If we talk about the classification of proteins, तो जब भी किसी चीज़ की क्लासिफिकेशन की जाती है तो यहाँ तो उसके स्ट्रक्चर की बेस पे होती है या उसके फंक्शंस की बेस पे। प्रोटीन्स की भी क्लासिफिकेशन दो तरह से हो सकती है, ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्ट्रक्चर और एंड ऑन द बेसिस ऑफ देयर फंक्शंस। बट प्रोटीन्स के फंक्शंस इतने ज़्यादा डाइवर्सिफाइड हैं, इतने वास्ट उनके फंक्शंस हैं कि उनको फंक्शंस की बेस पे क्लासीफाई करना, कुछ क्लासिफिकेशंस देना पॉसिबल नहीं है। पॉसिबल है भी तो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है, इतनी ज़्यादा डाइवर्सिटी है। कुछ प्रोटीन्स एंजाइम्स इन नेचर हैं, फिर आगे से उनकी डिफरेंट टाइप्स हैं। इसी तरह कुछ प्रोटीन्स रिसेप्टर्स हैं, कुछ हार्मोन इन नेचर हैं, तो इसलिए उनको क्लासीफाई करना मुश्किल है ऑन द बेसिस ऑफ देयर फंक्शन. Due to the vast diversity among the proteins, it is very difficult to classify them in a single well-defined manner according to their functions. So, दूसरा हमारे पास जो चॉइस है वो है क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर. ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर प्रोटीन्स को क्लासीफाई किया गया है टू बड़ी कैटेगरीज में. फर्स्ट वन आर fibrous proteins and the second one are globular proteins. Fibrous proteins जैसे कि इनके नाम से जाहिर है, they will be fibrous in their structure, in their shape. इनकी जो शेप है या इनका जो स्ट्रक्चर है वो फाइबर्स की तरह का होगा, धागे की तरह का होगा. इनमें जो पॉलीपेप्टाइड चेन्स होंगी वो लीनियर होंगी, या फिर उनकी अगर फोल्डिंग होगी भी तो वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं होगी. सो दे हैव फाइबर और फिलामेंटस शेप. इनकी जो शेप है वो फाइबर्स की फॉर्म में होगी या फिर फिलामेंटस शेप होगी इनकी. प्रोटीन्स की अगर स्ट्रक्चर्स को देखा जाए तो हमने इनके 4 तरह के स्ट्रक्चर कन्फिग्रेशन देखी थी, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी एंड क्वार्टनरी. इसमें जो फाइबरस शेप में था या जो लीनियर इनका स्ट्रक्चर था, 2 तरह की कम्बिनेशन उसमें, प्राइमरी प्रोटीन्स, प्राइमरी स्ट्रक्चर एंड सेकेंडरी स्ट्रक्चर. सो फाइबरस प्रोटीन्स ऐसी प्रोटीन्स हैं जिनमें मोस्टली सेकेंडरी स्ट्रक्चर प्रेजेंट होगा. दे हैव सेकेंडरी स्ट्रक्चर present in them. Next property is they are insoluble in water. As they are insoluble in water, therefore they are non-crystalline in nature. They are elastic. So fibrous proteins की ये सारी properties हैं. On the other hand, in case of globular proteins, they may be spherical or globular in their shape. स्ट्रक्चर कन्फिग्रेशन देखी जाए इनमें, ये या तो टर्शरी स्ट्रक्चर रखते होंगे या इनमें क्वार्टनरी स्ट्रक्चर होगा. दे आर सोलेबल इन वाटर, दे आर क्रिस्टलाइन इन नेचर एंड दे आर इनइलास्टिक और स्लाइटली इलास्टिक. नेक्स्ट इनकी एग्जांपल्स अगर देखी जाएं, फाइब्रस प्रोटीन्स में हमारे पास एग्जांपल आती है कैरेटिन की. कैरेटिन इज अ प्रोटीन दैट इज प्रेजेंट इन आवर हेयर और इन आवर स्किन. Then we have silk fiber that is derived from silkworm in spider web. There is another example, myosin. It is present in skeletal muscles. Fibrin. It is present in blood to clot it. In case of globular proteins, we have enzymes that catalyze biochemical reactions, receptors that help in transportation, antibodies that help in defense system, hormones that regulate metabolism and other biochemical reactions in our body, regulate metabolism, hemoglobin, transport oxygen. It is also called blood protein. Here is the classification of proteins on the basis of their structure, fibrous and globular protein. Now we will discuss about the role of protein in our body. Role of structural proteins in our body. जिन प्रोटीन्स के बारे में हम स्टडी करेंगे इनमें मोस्टली जो है वो फाइब्रस प्रोटीन्स हैं, जो जिनमें सेकेंडरी स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है,
और ये हमारी बॉडी में स्ट्रक्चरल रोल प्ले करते हैं। सबसे पहले हमारे पास एग्जांपल है कोलेजन। कोलेजन इट इस्टेब्लिशेस द मैट्रिक्स ऑफ बोन एंड कार्टिलेज। ये बोन एंड कार्टिलेज में एक फ्लूइड के तौर पे वहां पे मौजूद होता है। इट रिड्यूसेस फ्रिक्शन। मैट्रिक्स है ना, बेसिकली मैट्रिक्स फ्लूइड होता है बोन्स और कार्टिलेज में। सो इट हेल्प्स इन रिडक्शन ऑफ फ्रिक्शन। Then we have elastin. Elastin provides support for connective tissues such as tendons and ligaments. ये connective tissues को support provide करती है tendons and ligaments की form में. Tendons are basically connective tissues. Tendons are the connective tissues that attach muscle to bone. Next, ligaments are the connective tissues that attach bone with bone. Bone to bone. ऐसे कनेक्टिव टिश्यूज जो बोन को बोन से अटैच करें दैट आर लिगामेंट्स। टेंडन्स ऐसे कनेक्टिव टिश्यूज जो बोन को मसल से अटैच करते हैं और इनमें इलास्टिन प्रोटीन मौजूद होती है। देन वी हैव केराटिन स्ट्रेंथन्स प्रोटेक्टिव कवरिंग सच एज हेयर, नेल्स, क्विल्स, फेदर्स, हॉर्न्स एंड बीक्स। मोस्टली ये नॉन लिविंग जो पार्ट्स हैं हमारी बॉडी के वहां पे मौजूद होती है, जैसे हेयर है, नेल्स हैं, ये नॉन लिविंग पार्ट्स हैं हमारी बॉडी के। हिस्टोन इट अरेंजेस द डीएनए इनटू क्रोमोसोम। बेसिकली हिस्टोन प्रोटीन्स ऐसी प्रोटीन है जो डीएनए के स्ट्रक्चर को मेंटेन करती है। हिस्टोन मेंटेन हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। डीएनए की कॉइलिंग में हेल्प करती है। जो न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं इस तरह होता है कि न्यूक्लियोटाइड्स की सीक्वेंस होती है, फिर कुछ फासले पे हिस्टोन प्रोटीन्स का एक गुच्छा होता है, फिर उसके बाद फिर कुछ न्यूक्लियोटाइड्स की सीक्वेंस होती है एंड देन फिर हिस्टोन प्रोटीन्स होती हैं। तो बेसिकली हिस्टोन प्रोटीन्स हेल्प्स इन टू मेंटेन द हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ द डीएनए। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द रोल ऑफ फंक्शनल प्रोटीन्स इन आवर बॉडी और इन द बॉडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। सो ये जितने भी प्रोटीन्स हैं इनमें ये ग्लोब्यूलर प्रोटीन्स हैं, इनमें टर्शरी स्ट्रक्चर या कोऑर्डिनेट स्ट्रक्चर मौजूद होता है। जैसे हमारे पास एंजाइम है, दे हैव टर्शरी स्ट्रक्चर। एंजाइम्स द मोस्ट एंजाइम्स आर प्रोटीन्स, मोस्ट ऑफ द एंजाइम्स आर प्रोटीन्स। जितने भी एंजाइम्स है वो सबके सब प्रोटीन्स है एक्सेप्ट राइबोजाइम्स। ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन्स एक्सेप्ट राइबोजाइम्स। राइबोजाइम्स में बेसिकली आरएनए प्रेजेंट होता है, बाकी सारी जो एंजाइम्स हैं उनमें प्रोटीन्स ही प्रेजेंट होती हैं। दे स्पीड अप द बायोकेमिकल रिएक्शंस। एंजाइम्स के बगैर कोई भी रिएक्शन की स्पीड जो है वो बहुत ज़्यादा स्लो होगी, इतनी स्लो होगी कि उनको प्रोसीड करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। एंजाइम्स वो रिएक्शन 1000 टाइम्स जो है वो इंक्रीज कर देते हैं रेट ऑफ रिएक्शन को। तो एंजाइम्स के बगैर लाइफ पॉसिबल नहीं है। देन वी हैव हार्मोन्स। Hormones are also, some of the hormones are protein in nature, some are lipid steroid in nature, some are amino acid in nature. There are different categories of enzymes. But those hormones that are protein in nature are involved in regulation of physiological means functional. Physiological means functional activities such as regulation of glucose level. Regulation of glucose level ये किसका function है? This is a function of insulin, glucagon, cortisol. ये सारे हार्मोन्स ग्लूकोज लेवल को रेगुलेट करते हैं। देन वी हैव कैल्शियम लेवल। कैल्शियम लेवल को कौन मेंटेन करता है? कैल्सिटोनिन। ग्लूकोज लेवल को मेंटेन करने के लिए जो हार्मोन्स हैं उनमें से कुछ हार्मोन पैंक्रियास के हैं, जैसा कि इंसुलिन एंड ग्लूकागोन। कॉर्टिसोल जो है ये भी ग्लूकोज लेवल को मेंटेन करता है, लेकिन ये एड्रिनल कॉर्टेक्स का हार्मोन है। मेंटेनेंस ऑफ ग्लूकोज लेवल, इसको हमने देखा इंसुलिन मेंटेन करता है, ग्लूकागोन, और ये दोनों पैंक्रियाटिक हार्मोन्स हैं। देन कॉर्टिसोल, एंड कॉर्टिसोल एड्रिनल कॉर्टेक्स का हार्मोन है। इंसुलिन जो है ये रिड्यूस करता है ग्लूकोज लेवल को, ग्लूकागोन एंड कॉर्टिसोल ये इंक्रीज करते हैं ग्लूकोज लेवल को। सो इंसुलिन इज द एंटागोनिस्टिक हार्मोन ऑफ बोथ ग्लूकागोन एंड कॉर्टिसोल। नेक्स्ट
इज द मेंटेनेंस ऑफ कैल्शियम लेवल। कैल्शियम लेवल को भी दो हार्मोन जो है वो मेंटेन करते हैं, कैल्सिटोनिन एंड पैराथॉर्मोन। और ये दोनों एक दूसरे के एंटागोनिस्टिक होते हैं। कैल्सिटोनिन थायराइड ग्लैंड से रिलीज होता है, जबकि पैराथॉर्मोन हार्मोन पैराथायराइड ग्लैंड से रिलीज होता है। नेक्स्ट डाइजेशन। डाइजेशन में बहुत से हार्मोन्स इन्वॉल्व होते हैं, लाइक पेप्सिन, पेप्सिनोजेन, ट्रिप्सिन, कीमोट्रिप्सिन, आर्जिनेस, देन वी हैव अमाइलेस, माल्टेस, कीमोट्रिप्सिन, मैनी मच। ब्लड प्रेशर को भी इसी तरह बहुत से हार्मोन्स रेगुलेट करते हैं, जैसे कि एड्रीनालिन एंड नॉर एड्रीनालिन। ये दोनों एड्रीनल मेड्यूला के हार्मोन्स हैं, एड्रीनल मेड्यूला से रिलीज होते हैं, और ये साइनर्जिस्टिक रिलेशन है इनके दरमियान, एक दूसरे के इफेक्ट को इंक्रीज करते हैं। इनका काम ब्लड प्रेशर को इंक्रीज करना होता है इन केस ऑफ emergency situation. Next, an important protein, hemoglobin. Hemoglobin basically ये present होती है blood में, और it is found in RBCs and is involved in the transport of oxygen mainly and carbon dioxide to some extent. ये ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड दोनों को ट्रांसपोर्ट करती है, लेकिन मेनली इसका काम ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करना है, और टू सम एक्सटेंट ये कार्बन डाइऑक्साइड को भी ट्रांसपोर्ट कर सकती है। बेसिकली हीमोग्लोबिन के पास हीम ग्रुप प्रेजेंट होता है, और हीम ग्रुप के पास एफिनिटी होती है टू अटैच विद ऑक्सीजन। सो हीमोग्लोबिन का जो हीम ग्रुप है वो ऑक्सीजन को अपने साथ अटैच करा के ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करता है। एक हीमोग्लोबिन के पास 4 हीम ग्रुप्स होते हैं, सो एट ए टाइम वन हीमोग्लोबिन कैन ट्रांसपोर्ट 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन। Then we have fibrinogen. Fibrinogen is present in blood plasma and is involved in blood clotting process. फिब्रिनोजिन कन्वर्ट होती है फिब्रिन में, और उसको ब्लड को क्लॉट कराती है, उसको थिक कर देती है, और वहाँ पे एक सीलिंग, जो भी वाउंड या फिर कोई भी एक्सीडेंट इफेक्टेड एरिया होते हैं उनको सील कर दिया जाता है, ताकि ब्लड के फ्लो को, लॉस को कम किया जा सके। देन ओवेल्ब्यूमिन and casein. Ovalbumin is found in egg whites and casein is milk-based proteins. Both of them are involved in storage of amino acids. जो एग वाइट पोर्शन होता है, एग के सेंटर में योग होती है और साइड पे वाइट पोर्शन होता है, दैट कंसिस्ट ऑफ एल्ब्यूमिन, एक ओवेल्ब्यूमिन एक प्रोटीन है, एंड casein जो है ये एक मिल्क बेस्ड प्रोटीन है। दैट्स ऑल, प्रोटीन हमारा लेक्चर खत्म हो गया।